सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। भी आपका स्वप्न, उसका शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनता है, जानने का प्रयास अगर आपका रहता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, स्वप्न कल्पना मात्र, सच्चाई नहीं होती। देखिए, चंद्रमा के दर्शन करना अत्यंत शुभ, राहु और चंद्र की गणना इसमें, और सोने की धातु पहनना शुभ माना जाता है, केतु शुक्र की गणना। अलग अलग धातु के अलग अलग अर्थ, शुभ या अशुभ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपके जो स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनता है जानने का प्रयास हम करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। देखिए, स्वप्न काल्पनिक होता है, किंतु इस काल्पनिक मात्रा स्वप्न में अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपका स्वप्न, उसका शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, बनता भी है या नहीं, सार्थक है या निरर्थक है, जानने का प्रयास हमारा रहता है। तो चलिए, आपके जो स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनेगा, जानने का प्रयास करें और आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो इसमें हमेशा कहते हैं पंचम भाव मस्तिष्क का भाव, और चंद्रमा पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव अच्छे स्वप्न, बुरे ग्रहों का प्रभाव बुरे स्वप्न, और गोचर में भी स्थिति बनती है। ये नहीं है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो गोचर में भी चंद्रमा कमजोर और होते रहते हैं अपना बलवान, क्योंकि 2.25 लगभग 2.5 दिन के बीच में इनका मात्र भ्रमण होता है। तो इस बीच में ये बुरे ग्रहों के प्रभाव में भी आते हैं, शनि के प्रभाव में भी आते हैं, राहु के, हालांकि वो तो वही रहते हैं किंतु इनका भ्रमण छोटा होता है। उनका कोई 1.5 साल है, किसके 2.5 साल है शनिदेव का। तो भ्रमण करते करते जब उनके संपर्क में आते हैं तब गड़बड़ होती है। तो इसलिए गोचर में भी स्थिति बनती है, प्रत्येक राशि के लिए बनती है। तो चलिए, आपके जो स्वप्न आपने भेजे थे उसका आपका स्वप्न नहीं भी है तब भी आपको अवश्य देखना चाहिए। तो स्वयं का स्वप्न हम बताते हैं। तृतीय पहर का 2:48 समाप्ति का समय, और हम देख पा रहे हैं कि 2 समानांतर नदी बह रही है और ऊपर पुल है, और पुल के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है। और उसने किया क्या, अपनी जेब से 10-10 रुपए के सिक्के निकाल करके काफी सारे पहली नदी में फेंक दिए, बहा दिए। और फिर उसने किया क्या कि एक कागज की कश्ती बनाई और उस पर 1 से लेकर 5 तक गिनती लिख दी और दूसरी नदी में प्रवाहित कर दिया उस कागज की कश्ती को। तो सिक्के पहली नदी में फेंके, ये इस तरफ कर दिया। तो देखिए, ये केवल छोटा सा हमारा स्वप्न, केवल स्वप्न। आगे आपके विवेक के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। चलिए, आपके जो स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनता है, जानने का प्रयास करें। प्रथम स्वप्न आपका 1:36 समाप्ति का समय, तृतीय पहर का समाप्ति का समय भी महत्वपूर्ण। और प्रथम स्वप्न में आपने जो भेजा था, आपने कहा था कि एक झील है, झील के किनारे 2 नाव देखी और 5 कछुए देखे। झील तालाब नहीं है, झील है। तो देखिए, उसमें अगर प्रथम तो आपका चंद्र की गणना, चंद्र मंगल की गणना, और मंगल की गणना, चंद्र की गणना, बुध शुक्र की गणना, केवल बुध की गणना और केवल शुक्र की गणना।
देखिए स्वप्न तो कश्यप का देखना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल अर्थ जानने के लिए। अब द्वितीय स्वप्न आपको बताते हैं उसका क्या अर्थ बनता है, जो आपने भेजा था द्वितीय स्वप्न। द्वितीय स्वप्न जो था, द्वितीय स्वप्न में आपने कहा था कि 3 तालाब में 2 व्यक्ति स्नान करते हैं। तालाब में स्नान कर रहे हैं, नदी में नहीं। तो गुरु की गणना और गुरु की गणना, गुरु चंद्र की गणना, गुरु शुक्र की गणना, चंद्र मंगल की गणना और मंगल शुक्र की गणना। स्वप्न तो शुभ है, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। देखिए स्वप्न फल, कोई भी आपका स्वप्न है उसका शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनता है। देखिए स्वप्न काल्पनिक होता है, सच्चाई नहीं होती, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।